हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं नीट बायोलॉजी का एनसीईआरटी में जो पीआईक्यू लाइन्स थी बायोलॉजी की, जो नीट एग्जाम में पूछी गई थी, डायरेक्टली मैं वो एनसीईआरटी लाइन दिखाता था, उसका शॉर्ट वीडियो बना रहा था। आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि भाई केमिस्ट्री के लिए एंड स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको इस टाइप का फॉर्मेट का वीडियो चाहिए। तो भाई एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट ज़्यादा बायोलॉजी है, मैं बायोलॉजी पे ही काम करना चाहता हूँ, बट आज अभी प्रिपेयर मैं खुद कर रहा हूँ नीट एग्जाम के लिए। तो मैंने सोचा कि शॉर्ट वीडियो नहीं, एक बार थोड़ा टाइम लगा के मैं लॉन्ग वीडियो बना देता हूँ केमिस्ट्री के लिए। इसमें क्या होगा कि बेसिकली प्रीवियस ईयर जो लाइन पूछी गई एनसीईआरटी में मैं वो आपको दिखाऊंगा, और अगर आप कहेंगे तो ईयर भी मेंशन कर सकता हूं, बट उसमें थोड़ा कॉपीराइट का इशू हो सकता है, इसलिए ईयर मेंशन थोड़ा रिस्की है मेरे लिए। एंड आज की इस वीडियो में हम पी ब्लॉक एलिमेंट की क्लास यूनिट 11 में से पी ब्लॉक एलिमेंट से हम जो बोरान वाला टॉपिक है, यानी कि ग्रुप नंबर 13 जो है, उसमें कितने सारे पीओक्यू पूछे गए थे एनसीईआरटी में, वहां से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला पीओक्यू यहीं पे पूछा गया है, और अगर क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं तो देखिए 2022 का क्वेश्चन यहाँ से आया था। बाकी इसको दिखाना थोड़ा रिस्की है मेरे लिए, आप लोग समझ रहे होंगे क्यों। बाकी आप हाँ, इसको करने का सबसे सही तरीका क्या है, आप जैसा कि मैं जो एनसीईआरटी का पॉइंट दिखाऊं, जैसे यहाँ पे टॉपिक चल रहा है 11.1, तो आपको इस टॉपिक को एनसीईआरटी पे खोल लेना है, वहां पे जाके हाईलाइट कर लेना है जो लाइन मैं यहाँ पे हाईलाइटेड दिखा रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, सेम मैं खुद भी कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैं खुद सेम चीज़ें करने वाला हूँ। जैसे कि 11.1 से हमें स्टार्ट करना है। तो क्या है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स द बोरान फैमिली। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 लाइन के नीचे ही लिखा गया है बोरान इज फेयरली रेयर एलिमेंट। कैसा है, बोरान इज फेयरली रेयर एलिमेंट, दिखा देता हूँ। बोरान इज फेयरली रेयर एलिमेंट मेनली अकर्स एज ऑर्थोबोरिक एसिड। रेयर एलिमेंट, फेयरली रेयर एलिमेंट है, फेयरली रेयर एलिमेंट मेनली क्या होता है, अकर होता है एज ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 के फॉर्म में मेनली पाया जाता है, बोरिक्स के फॉर्म में पाया जाता है, जिसका फार्मूला है Na2B4O7.10H2O, एंड करनाइट यानी कि Na2B4O7.4H2O के फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ से नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे जाके आपको एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना भाई। अगर आप कॉपी पेपर ले, सॉरी एनसीईआरटी की बुक लेके नहीं बैठे कोई मतलब नहीं होने वाला है, मैं खुद इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो बोरान इज फेयरली रेयर एलिमेंट मेनली अगर से ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, बोरेक्स Na2B4O7.10H2O, एंड करनाइट Na2B4O7.4H2O। एंड वहाँ पे आपको ईयर मेंशन कर लेना है जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। दिखाता हूँ मैं आपको डाटा कैसे हुआ। वैसे नीट 2022 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, नीट 2022 का क्वेश्चन है यहाँ से कि बोरान फेयरली रेयर एलिमेंट है, या ऑर्थोबोरिक एसिड के फॉर्म में जिसे H3BO3 कहते हैं, बोरेक्स के फॉर्म में Na2B4O7.10H2O के फॉर्म में, करनाइट यानी कि Na2B4O7.4H2O के फॉर्म में पाया जाता है। क्योंकि अब आपको पढ़ने में आसानी कैसे होगी, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब क्वेश्चन और क्या आ सकता है कि ऑर्थोबोरिक एसिड का फार्मूला क्या है। हाँ भाई, इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि पढ़ाई नहीं होती। बोरेक्स का फार्मूला क्या है एंड करनाइट का फार्मूला क्या है, अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरी चीज, अब यहाँ से प्रीवियस ईयर पूछा गया ना, अब टेस्ट में देखेंगे आप, एलएन का टेस्ट होगा तो इसके आसपास वाले एरिया से क्वेश्चन उठा के बनाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कितना परसेंटेज है, 18%, 19%, तो अब इसको आप थोड़ा सा इसके आसपास वाला एरिया भी थोड़ा मजबूत करना है आपको। बाकी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 11.1.1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अभी कोई नहीं है। एटॉमिक रेडियस से क्वेश्चन पूछा गया है 11.1.2। कहाँ से, एटॉमिक रेडियस 11.1.2, एंड यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। लास्ट लाइन से क्वेश्चन पूछा गया कि कंसिक्वेंटली द एटॉमिक रेडियस गैलियम 135 पिकोमीटर इज लेस देन द एल्युमिनियम जो कि 143 पिकोमीटर होता है। यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है। इसके वजह से जो होता है, जो साइज की अगर हम बात करें तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम होता है लास्ट में। तो बोरान से बड़ा एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम से बड़ा गैलियम होना चाहिए था, लेकिन गैलियम में क्या लग जाता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है। इसके पहले 3D एलिमेंट आ जाते हैं, उनमें जो है इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, और डी इलेक्ट्रॉन का जो है शिल्डिंग कम होती है, शिल्डिंग पुअर होती है, इसीलिए ये जो है इसकी साइज छोटी हो जाती है। क्या होती है, साइज बड़ी ना होकर छोटी हो जाती है, और एल्युमिनियम बड़ा हो जाता है या फिर लगभग बराबर हो जाता है। तो साइज जो आती है उससे बड़ा इंडियम से बड़ा थैलियम होता है, यानी कि साइज जो आती है, यानी कि बोरान से सबसे छोटा बोरान, उससे बड़ा गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, ये साइज आती है। क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ जो पूछा गया था नीट एग्जाम में। तब तो हाईलाइट कर लीजिए आप जब तक ये ओपन हो रहा है। वैसे डाटा का इशू है, चल नहीं रहा है डाटा आज अच्छे से। 11.1.12 consequently, यहाँ से consequently the atomic radius of gallium is 135 पिकोमीटर is less than the that of aluminium। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ओपन नहीं हो रहा है, एंड ओपन नहीं हो रहा तो नीट पीवाईक्यू आप लिख लीजिए, एंड उसके आसपास वाला एरिया थोड़ी सी और स्टडी कीजिए। एंड जो पीवाईक्यू लाइन है भाई, उनको तो मल्टीपल टाइम स्टडी कीजिए, वहीं से दोबारा से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। ये आयनोशन एंथैल्पी से भी कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं मिला है।
फिर आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये हम ग्रुप नंबर 13 की स्टडी आज कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप 14 लाऊंगा, ऐसे ही 18 ग्रुप तक कवर करेंगे ताकि परेशानी ना हो। वैसे सही बात है, तो इनऑर्गेनिक में काफ़ी परेशानी मुझको भी होती है, और परेशानी इन द सेंस इसलिए होती है क्योंकि हम लोग मेहनत मतलब कि कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, इसी वजह से दिक्कत आती है। बाकी एज अ रिजल्ट यहाँ पे कहाँ पर 11.1.6 केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर आपको देखना है, जो है नीचे वाली जो लाइन दी गई है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओनली पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में बी इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। इसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इनफैक्ट गैलियम, किसमें, गैलियम में, इंडियम में, थैलियम में, बोथ +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर ऑब्जर्व्ड। यानी कि गैलियम, इंडियम एंड थैलियम में दोनों यानी कि +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती हैं। The relative stability of +1 oxidation state progressively increases for heavier element। यानी कि जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ऊपर से नीचे आते हैं, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि जो यहाँ पे +1 है ग्रुप 13 के लिए, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जब आप हायर मतलब कि नीचे वाले हायर एलिमेंट में आते हैं, इसमें हैवियर एलिमेंट में आते हैं, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। यानी कि अगर आप कोई पूछता है कि इंडियम +1 स्टेबल ज़्यादा है या फिर इंडियम +3, तो दो इंडियम +1 ज़्यादा स्टेबल होगा। वहीं पर बोरान की बात करें तो बोरान +1 या बोरान +3 कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो बोरान +1 ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी कि लोअर एलिमेंट में क्या होता है, लोअर एलिमेंट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, जबकि लोअर एलिमेंट में क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, जबकि जब नीचे आओगे तो देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे पीवाईक्यू था, और क्या दिया है, एल्युमिनियम से ज़्यादा गैलियम ज़्यादा इंडियम में +1 स्टेबल होता है, व्हेयरएज द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर का होता है। क्यों करेक्टर हाईली ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर का होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जो हायर एलिमेंट हैं जैसे कि थैलियम और +3 बोल रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि +3 +1 में जाना चाहता है, क्योंकि +1 स्टेबल है। अब ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि Tl+3 क्या होगा, हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ है इसको जाके एनसीईआरटी में अपने मार्क कर लीजिए। कहाँ पर पूछी गई है, 11.1.6, ये मैं ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, आप टॉपिक का नाम पढ़ के उसके पॉइंट ढूंढ सकते हैं। द कंपाउंड्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट +3 एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, तो यहाँ से एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ओनली p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में बी इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। इनफैक्ट गैलियम, इंडियम एंड थैलियम बोथ +1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर ऑब्जर्व्ड। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फॉर हैवियर एलिमेंट। एल्युमिनियम से ज़्यादा गैलियम ज़्यादा इंडियम से ज़्यादा थैलियम का होता है। थैलियम में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रीडोमिनेंट, व्हेयरएज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से जाके एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए, पीवाईक्यू लिख लीजिए, एंड यहाँ के आसपास का एरिया ज़्यादा पढ़िए ध्यान से। ठीक है, वैसे अगर ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो बताना, किसी और चैप्टर का करना हो तो हम कर सकते हैं। एंड हाँ, वीडियो को शेयर कर देना जरूर भाई, इसमें मेहनत लग रही है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कोई भी फ्रेंड है आपका तो उसको सजेस्ट जरूर कीजिएगा, जिसकी ऑर्गेनिक अच्छी नहीं है। जिनकी अच्छी है भाई वो तो पढ़ के बैठे हुए हैं, उन्हें सब याद है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहाँ पर पूछा गया है, अच्छा इसी के अंदर है, इसी पॉइंट के अंदर है, यहाँ पर लास्ट जो लाइन दी गई है कि इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन, कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन, एल्युमिनियम H2O6 पॉजिटिव आयन। इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन, इस कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है, इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन किसमें, इसमें द 3d ऑर्बिटल ऑफ एल्युमिनियम इन्वॉल्व हुए। क्या एल्युमिनियम के 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, एंड द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज sp3d2 है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3d2 है। नीट में पूछा जा चुका है, कौन से ईयर का है, अभी दिखा देते हैं आपको। तो भाई देखिए 2019 का है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, एल्युमिनियम क्लोराइड एसिडिफाइड इन एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स ए, दिस फार्मूला ए एंड हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम इन ए। तो एल्युमिनियम का हाइब्रिडेशन स्टेट sp3d2 होता है, अभी हमने यहाँ पे देखा। एंड जो कॉम्प्लेक्स बनाता है एल्युमिनियम H2O6 पॉजिटिव बनाता है। क्या बनाता है, एल्युमिनियम H2O6 पॉजिटिव, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। तो भाई ऐसे ही, वैसे क्वेश्चन ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा वीडियो पे। बाकी विश्वास कीजिए भाई, नीट के ही हैं, वेरीफाइड हैं, सब क्वेश्चन सही हैं, तो याद कर लीजिए। एंड द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड
एल्युमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सोल्यूशन फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ईथर बनाता है एंड इसमें 3d ऑर्बिटल ऑफ एल्युमिनियम के इन्वॉल्व होते हैं एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। चीज़ें अगर आपको याद हैं देन क्वेश्चन बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। एंड जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये एलन के जो है पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो भाई क्वेश्चन जो है कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के आसपास वाले टॉपिक से या फिर उसी लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी विथ एयर, रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड एंड एल्कालीज। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड एंड एल्काली के अंदर जो है दिया गया है एल्युमिनियम आल्सो रिएक्ट विथ एक्वस एल्काली एंड लिबरेट डाई हाइड्रोजन, यानी कि एक्वस एल्काली यानी कि एक्वस बेस यानी कि NaOH हो गया, KOH हो गया, एक्वस एल्काली के साथ रिएक्ट करके डाई हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, उड़ जाती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और कौन रिएक्ट करता है? एल्युमिनियम रिएक्ट करता है किससे? एक्वस एल्काली से। एंड क्या रिलीज करता है? डाई हाइड्रोजन रिलीज करता है। क्या बनाता है? एल्युमिनियम OH4 बना रहा है। क्या बना रहा है? एल्युमिनियम OH4 बना रहा है। दिस इज द टेट्रा हाइड्रो ऑक्सो एल्युमिनेट थर्ड। वैसे क्वेश्चन क्या था अगर दिखाऊं मैं आपको। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा गया था। NaSCO3 ऑन हीटिंग गिव्स Na2CO3, प्योर सोडियम मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव अ ब्लू सॉल्यूशन। एंड पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट है। NaSCO3 on heating gives Na2CO3, pure sodium metal dissolves in dissolve in liquid ammonia to give a blue solution. NaOH react with glass to give sodium silicate. Aluminum react with excess NaOH to give AlOH thrice. तो एल्युमिनियम जो है रिएक्ट करके एक्सेस NaOH रिएक्ट करके AlOH थ्राइस तो नहीं बनाता है। देखिए ध्यान से, तो 4 इनकरेक्ट होना चाहिए। देखिए 4 इनकरेक्ट है। बाकी ये तीनों करेक्ट पॉइंट हैं। ये तीनों कि NaSCO3 हीटिंग करके Na2CO3 बनाता है, प्योर सोडियम मेटल डिजॉल्व होता है लिक्विड अमोनिया में टू गिव ब्लू सोल्यूशन, प्योर सोडियम मेटल डिजॉल्व इन अमोनिया टू गिव ब्लू सोल्यूशन, सही बात है। NaOH रिएक्ट विद ग्लास टू गिव सोडियम सिलिकेट, तो ये भी सही बात है। ये चीज़ें गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि हमने अभी देखा ना कि एल्युमिनियम रिएक्ट करता है किसके साथ? एक्वस एल्काली के साथ, लिबरेट करता है डाई हाइड्रोजन, बनाता क्या है? AlOH4 टाइम्स नेगेटिव। क्या बनाता है? AlOH4 टाइम्स नेगेटिव बनाता है, टेट्रा हाइड्रो ऑक्सो एल्यूमिनेट बनाता है। AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। कहाँ का? AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। एंड अगर चीज़ें भाई आप लोग याद कर रहे हैं देन काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। वैसे यार प्रीवियस ईयर दिखा रहा हूँ, कहीं वीडियो पे कॉपीराइट ना आ जाए। चलो ठीक है, फिर आते हैं 11.2 में इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ द बोरॉन पे। ठीक है, NCERT का पेज आप लोग भी पलट लीजिए, मैं भी पलट रहा हूँ। वैसे मैं खुद भी इसको मतलब अपने में हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप लोग भी हाईलाइट कीजिए, उसके अलावा उसके बिना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एंड हाईलाइट करने के बाद जाके उसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए, तभी कुछ फ़ायदा होगा। 11.2 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमैलस बिहेवियर में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, स्पीसीज लाइक कहाँ पर है? ध्यान से देखेंगे तो 13 हो गया। स्पीसीज लाइक टेट्राहेड्रल MOH4 नेगेटिव, स्पीसीज लाइक टेट्राहेड्रल, ये कैसा होता है? टेट्राहेड्रल MOH4 नेगेटिव है। ऑक्टाहेड्रल कौन है? MH2O6 3 पॉजिटिव है। एक्सेप्ट इन बोरान एग्जिस्ट इन एक्वस मीडियम, मतलब ये एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट इन बोरान। बोरान के अलावा अगर एल्युमिनियम हो, गैलियम हो, इंडियम हो, थैलियम हो, तो इन सब में ये एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बोरान में एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आगे बोरान ट्राइफ्लोराइड, तो ये PYQ कब का पूछा गया था? ध्यान से देख लेते हैं एक बार। तो नीट 2023 का PYQ है। कहाँ का है? नीट 2023 का PYQ है कि सर द मेटल हुज ट्राइहैलाइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म MH2। तो भाई अभी थोड़ा सा डाटा का इशू है, यहाँ से ऑप्शन सही से शो नहीं हो रहे हैं। तो बाकी अच्छा ये ऑप्शन 4 होगा बोरान, तो बोरान ही जाएगा क्योंकि उसको हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। एक्सेप्ट इन बोरान एग्जिस्ट इन एक्वस मीडियम। तो नीट 2023 का क्वेश्चन था। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। बोरान ट्राइफ्लोराइड इजीली रिएक्ट विथ लुईस बेसेस सच एज NH3 टू कंप्लीट ऑक्टेट अराउंड बोरान। बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 जो है NH3 यानी लुईस बेस क्या होते हैं? लुईस बेस जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो लुईस बेस होते हैं। एंड लुईस बेस से क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, रिएक्ट करता है लुईस बेस के साथ सच एज NH3 टू कंप्लीट ऑक्टेट अराउंड बोरान कंप्लीट कर देता है। अभी देखो बोरान के 3 बांड बने हैं, एक बांड और बना लेगा तो 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखते यहाँ से क्या लिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया एंड यहाँ से ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो द मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड बीइंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और स्ट्रांग लुईस एसिड होती हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड इजीली रिएक्ट विथ इसके साथ रिएक्ट करता है एंड क्या बनाता है?
लुइस एसिड होते हैं ये, तो इसीलिए क्या होते हैं, लुइस बेस रिएक्शन करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। AIPMT 2011 का क्वेश्चन है, कहाँ का AIPMT 2011 का क्वेश्चन पूछा गया था। कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग दैट इज लीस्ट लाइकली टू बिहेव एज अ लुइस बेस, कौन सा जो है लुइस बेस की तरह काम करना नहीं चाहेगा, लीस्ट लाइकली बिहेव टू एज लुइस बेस। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल तो लुइस एसिड होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लेना चाहेगा तो लुइस एसिड है। तो पूछा है लीस्ट लाइक टू बिहेव एज लुइस बेस, मतलब कि कौन सा सबसे कम लुइस बेस है। तो भाई ये तो पहले ही लुइस एसिड है, तो सबसे कम लुइस बेस तो यही होगा। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास है लोन पेयर, इसके पास है, तो ये सब तो लुइस बेस हो ही जाएंगे। सबसे कम लुइस बेस यही है, एंड ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने हाईलाइट कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं चाहता हूँ भाई अगर सेकेंड वीडियो मतलब कि पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का हमने 13th ग्रुप अभी कर रहे हैं, 14th ग्रुप पे वीडियो मैं तभी अपलोड करूंगा अगर भाई इस वीडियो पे अच्छी खासी ग्रोथ दिखेगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, मैं अपना पढ़ के बगल हो जाऊंगा। खुद काफ़ी अच्छी चीज़ है तो मैं खुद तो करूँगा ही, लेकिन हाँ अगर आप लोग शेयर करेंगे देन बिल्कुल मैं उसके बाद 14th ग्रुप लाऊंगा। ऐसे 18 के 18 जो ग्रुप दिए गए हैं, सॉरी पी ब्लॉक के ग्रुप 13 से 18 सबका डिस्कस कर दूंगा प्रीवियस ईयर, लेकिन अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे देन कोई बात नहीं है। आगे बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरान, क्या कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड बोरान के। सबसे पहले शायद ये पार्ट मुझे लगता है कि नई NCERT में नए सिलेबस में नीट के हट गया है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर लाइन है उसको एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो बोरिक्स के अंदर बोरिक्स का फार्मूला Na2Br2 आगे बात करते हैं ऑन फर्दर हीटिंग, क्या बोल रहा है ऑन फर्दर हीटिंग it turns into transparent liquid which solidifies into glass like material known as borax bead। तो कहाँ पर है ऑन हीटिंग बोरेक्स व्हाट लूजेस वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड ऑन हीटिंग, अच्छा यहाँ पर है ऑन फर्दर हीटिंग। सबसे पहले बोरेक्स को अगर हीट करोगे ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल एंड स्वेल अप। सबसे पहले जब बोरान को हीट करते हो, बोरेक्स को हीट करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा एंड स्वेल अप हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा। नाउ ऑन फर्दर हीटिंग, अब फर्दर अगर हीट करते हो तो सबसे पहले देखो वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर दिया, स्वेल अप हो गया, Na2Br4O7 बन गया। अब अगर ये क्या बन गया, सोडियम मेटाबोरेट बन गया। क्या बन गया, सोडियम मेटाबोरेट बन गया। क्या बन गया, सोडियम मेटाबोरेट बन गया। On further heating, it turns into transparent liquid which solidifies into glass-like material known as borax bead। तो इसको फर्दर हीट करोगे देन सॉलिडिफाइड हो जाता है एंड ग्लास लाइक मटेरियल NaBO2 में, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ये ग्लास लाइक मटेरियल किसमें, ये NaBO2 क्या है, सॉलिडिफाइज इनटू ग्लास लाइक मटेरियल। ये ग्लास लाइक मटेरियल है जिसे बोरेक्स बीड कहा जाता है। NaBO2 एंड B2O3 क्या बन जाएगा, बोरिक एनहाइड्राइड तो बन ही जाएगा। तो भाई कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से देख लेते हैं। तो रिएक्शन रहा ही होगा एंड भाई यहाँ पर नीट 2022 का क्वेश्चन, आपका नीट 2022 का क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया था इन द रिएक्शन द प्रोडक्ट X इज Na2B4O7 यानी कि सोडियम मेटाबोरेट, यानी कि बोरेक्स को हीट कर दिया, सारा पानी निकल गया, स्वेल अप हो गया, सोडियम मेटाबोरेट बन गया, Na2B4O7 बन गया। अब क्या कर रहे हो, इसको फर्दर हीटिंग कर रहे हैं देन X प्लस NaBO2 बन गया, NaBO2 है, ये यहाँ पर NaBO2 है, थोड़ा सा स्क्रीन उधर दिख नहीं रहा, NaBO2 बन गया। देन यहाँ पर X क्या बना होगा, X हमारा जो बना होगा B2O3 बन गया होगा। क्या बन गया, B2O3, क्योंकि अभी हमने रिएक्शन में पीछे देखा था। ऑप्शन नंबर कितना होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, सेकंड करेक्ट है। तो भाई कॉपीराइट का इशू आ सकता है, लेकिन क्या करूँ यार, दिखाना पड़ रहा, नहीं तो आप लोगों को विश्वास नहीं होता ना। तो नीट 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मेटाबोरेट ऑफ मैनी ट्रांजिशन मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर, जो और लाइन पूछी गई नीट एग्जाम में कि मेटाबोरेट ऑफ मैनी ट्रांजिशन मेटल्स सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा जुकाम हुआ है। बाकी आगे बात करते हैं। जो लाइन पूछी गई, मेटाबोरेट ऑफ मैनी ट्रांजिशन मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक, मेटाबोरेट ऑफ मैनी ट्रांजिशन मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है एंड देयरफॉर बोरेक्स बीड टेस्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई देम इन लेबोरेटरी। इसीलिए हम बोरेक्स बीड टेस्ट करते हैं टू आइडेंटिफाई देम इन लेबोरेटरी। फॉर एग्जांपल जब बोरेक्स को हीट किया जाता है इन अ बंसन बर्नर फ्लेम विद CaO, क्या है, नहीं COO कोबाल्ट ऑक्साइड एंड अ लूप ऑफ प्लेटिनम आयर, a blue colored COBO2 bead is formed।
तो ये लाइन इतनी आप याद कर लीजिए। मेटाबोरेट जो होते हैं माइन ट्रांजिशन मेटल के बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक कलर के होते हैं, इसलिए हम इसको लेबोरेटरी में देयरफॉर बोरेक्स बीट टेस्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई देम इन आवर लेबोरेटरी। कहाँ का क्वेश्चन है देखते हैं। AIPMT 2002 का क्वेश्चन है। कब का है? AIPMT 2002 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? बोरेक्स बीट टेस्ट व्हिच कंपाउंड इज फाउंड। बोरेक्स बीट टेस्ट में कौन सा कंपाउंड बनता है? ऑर्थोबोरेट, मेटाबोरेट, डबल ऑक्साइड, टेट्राबोरेट। तो बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या बनता है? मेटाबोरेट बनता है। सेकंड है, सही है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड 11.3.2। ऑर्थोबोरिक एसिड से कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। डाइबोरेन B2H6 से भी कोई क्वेश्चन दिख गया है। एबव एंड बिलो दिस प्लेन देयर आर टू ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम। जो ये प्लेन बनता है B2H6 डाइबोरेन में जो प्लेन बनता है, ये जो प्लेन बन रहा है, इसके ऊपर और इसके नीचे क्या होता है? दो ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एबव एंड बिलो दिस प्लेन देयर आर टू ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। सो ये लाइन याद कर लीजिए। कहाँ का क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार ध्यान से, जल्दी से, इतना टाइम नहीं। नीट 2022 का क्वेश्चन है बाबू भैया। कहाँ का है? नीट 2022 का ऑर्थोबोरिक एसिड, अच्छा डाइबोरेन का क्वेश्चन है। सॉरी। एबव एंड बिलो दिस प्लेन देयर आर टू ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम। नीट 2022 का क्वेश्चन है। कब का है? ज़्यादा पुराना नहीं है, नीट 2022 का है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। डाइबोरेन के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? बोथ बोरान एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या सभी बोरान एटम जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं? बोथ बोरान एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देयर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। द 4 टर्मिनल बोरान हाइड्रोजन आर 2 सेंटर 2 बोरान, 2 center 2 electron bond. The four terminal hydrogen atom and the 2 boron atoms lie in one plane. तो चारों टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड 2 बोरान एटम एक प्लेन में होते हैं भाई, एक प्लेन में नहीं होते हैं। एंड इनकरेक्ट पूछा है तो यही इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 जाना चाहिए। यानी कि जो 4 टर्मिनल बोरान हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक है। देर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। क्यों? जो ब्रिज वाला हाइड्रोजन है, जो एक बोरान है, ब्रिज वाला हाइड्रोजन, फिर दूसरा बोरान। तो ये जो बोरान हाइड्रोजन बोरान का बॉन्ड है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का है, यानी कि इसमें 3 एटम है, 2 ही इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है। जो टर्मिनल वाला है वो उसमें क्या है कि एक बोरान एक हाइड्रोजन, यानी कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। बोथ द बोरान एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो बिल्कुल बात ये सही है, क्योंकि एक्चुअली तो 3 ही बॉन्ड हैं। BH3 मिलके डाइबोरेन B2H6 बनाते हैं। एंड ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होना चाहिए भाई। नहीं, क्या हो गया यार? या तो एक्सप्लेनेशन देखो भाई, मेरा गलत हो गया, कॉन्सेप्ट लूज हो गया है, एकदम धागा खोल दिया है इसने। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। बोल रहा है पहला करेक्ट नहीं है। बोथ द बोरान एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या यहाँ पे दोनों बोरान एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड भाई इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं अब। इसीलिए मैंने बोला था ना, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके आसपास वाले टॉपिक को पढ़ो एंड वहाँ पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखो, तभी समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था। तो 4 वाला यानी कि सही है। 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 बोरान एटम्स लाई इन वन प्लेन। अच्छा तो भाई इसको ध्यान से पढ़ो ना, क्या दिया? 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 बोरान एटम्स लाई इन वन प्लेन। तो भाई बिल्कुल सही बात है। जो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम है और जो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम है और जो 2 बोरान है वो तो एक प्लेन में है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो 2 जो ब्रिज वाले हैं वही प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। तो ये तो स्टेटमेंट 4 वाला सही है। मैंने इसको गलत इंटरप्रेट कर लिया था। ये भी सही है। बोथ द बोरान एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा? चलो सोल्यूशन ही देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। द हाइब्रिडेशन ऑफ बोरान इन B2H6 इज sp3। हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp3 होता है। तो भाई याद करना पड़ेगा। बोरान का हाइब्रिडेशन sp3 हाइब्रिडेशन होता है, जाके लिख लेना। एंड थोड़ा सा इसके बारे में NCERT से पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो में इतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं। ओह नो भाई, कॉपीराइट का इशू तो पक्का आएगा। एंड थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे कट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसा सेंसिटिव मैटर दिख गया था, कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जाके NCERT में लाइन कर लेना। नीट 2022 का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11.4 यूजेस ऑफ बोरान एंड एल्युमिनियम एंड देयर कंपाउंड। बोरान फाइबर्स, सबसे पहली चीज, बोरान फाइबर्स आर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट एंड लाइट कंपोजिट मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट। तो बोरान फाइबर यूज किए जाते हैं। बोरान फाइबर्स आर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट एंड लाइट कंपोजिट मटेरियल, यानी कि फॉर एयरक्राफ्ट। ये कब का क्वेश्चन है देख लेते हैं। कब का क्वेश्चन है?
ओपन नहीं हो रहा है भाई लोग, मैं क्या बताऊँ। नीट PYQ, आप नीट PYQ लिख लीजिए, क्वेश्चन ओपन नहीं हो रहा है। आगे अच्छा ओपन हो गया। नीट 2024 का क्वेश्चन है भाई, नीट 2024 का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट इन +1 ऑक्सीजन स्टेट, एल्युमिनियम से ज़्यादा, गैलियम से ज़्यादा, इंडियम से ज़्यादा थैलियम होता है। बिल्कुल सही बात है, पहले तो सही है। बोरान ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक, एल्युमिनियम एंड गैलियम ट्राइऑक्साइड आर इम्पोर्टेड, व्हाइल इंडियम एंड थैलियम ट्राइऑक्साइड आर बेसिक। हाइड्रोजन ऑफ एल्युमिनियम इज Al H2O6 3 पॉजिटिव इज sp3d2 होता है ना, d2 sp3 नहीं होता है। एंड 2 आइसोटोप ऑफ बोरान मेनली 10B 19%। भाई देखना ये भी चीज़ें, ये भी लाइन जो है एनसीईआरटी की लाइन है। पिछली बार मैं बताया था परसेंटेज पूछा जा सकता है, तो वीडियो शुरू में मैंने बताया था भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो भाई जितना प्रीवियस ईयर में बता रहा हूँ उसमें ज़्यादा फोकस रखो, बाकी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे वैसे आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 3rd होना चाहिए। ठीक है सही है, क्योंकि ये sp3d2 होता है, d2 sp3 नहीं होता है। नीट 2024 का क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्रुप 14 एलिमेंट, भाई यहाँ पे हमारा जो है ग्रुप 13 एलिमेंट कंप्लीट होता है। वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही क्या यार, देखना पड़ेगा, शायद वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। ठीक है मैं देखता हूँ। अच्छा वीडियो रिकॉर्ड हो रही, शायद हो रही भाई, मैंने सोचा यार वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। ग्रुप 13 हमने कंप्लीट कर लिया है, एक बार बता देता हूँ, ग्रुप 13 कंप्लीट कर लिया है। इसमें एनसीईआरटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन थी हमने सब कुछ आपको दिखा दिया है, उसके आसपास अच्छे से स्टडी कीजिए। एंड अगर हाँ इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आप लोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट भाई सब लोग आके आप कमेंट करना है कि भाई हाँ वीडियो चाहिए नेक्स्ट ग्रुप 14 पे, तभी मैं वीडियो लाऊंगा, नहीं कोई मतलब नहीं है यार, मेहनत कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है ना, कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप 14 पे, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।